नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके बच्चे को सिर में फुंसियां हैं या पूरे शरीर पर फुंसियां हैं या खुजली की शिकायत है या इसके अलावा कोई भी ऐसा त्वचा का रोग है जिसमें बच्चे को खुजली होती है, फुंसियां हो जाती हैं, त्वचा पे लाल लाल से दाने हो जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं, कोई भी स्किन का डिसऑर्डर हो, तो आपको बच्चों को क्या नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि यदि आप उस बीमारी की दवाइयां भी करवा रहे हैं, लेकिन यदि आप ये सब चीजें खिलाते हैं तो उससे बच्चे को आराम नहीं होगा, या यदि आराम हो भी जाता है तो फिर से वही समस्या बच्चे को हो जाती है, फिर से खुजली होने की शिकायत होने लगती है। जब तक आप दवाइयां देते हैं तब तक बच्चा ठीक होता है और उसके बाद वही प्रॉब्लम फिर से शुरू होने लगती है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि क्या चीजें हमें नहीं खिलाना है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए, आयुर्वेद के अनुसार कोई सा भी स्किन का रोग हो या कोई भी स्किन की एलर्जी हो, वो रक्त और पित्त के कारण होती है। यदि हमारे शरीर का रक्त मतलब खून, हमारे शरीर का जो ब्लड है वो अशुद्ध है, मतलब वो दूषित हो गया है, तो वह चमड़ी पर आकर इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा करता है। इसी तरह से यदि हमारे शरीर में जो पित्त है, वो पित्त यदि खराब हो गया है, पित्त गंदा हो गया, तो वो चमड़ी के रोगों को पैदा करता है। तो कुल मिला के रक्त और पित्त जो होते हैं वो स्किन की प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि ऐसे ही बच्चे को चीजें नहीं देना है जो हमारे रक्त और पित्त को गंदा करते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, खून को गंदा कौन करता है? जितनी भी खट्टी चीजें होती है। खट्टी चीजें खाने से, जिसे आयुर्वेद में कहा गया है कि अम्ल रस के अत्यधिक सेवन से रक्त धातु दूषित होती है, मतलब ब्लड खराब होता है। तो खट्टी चीजें जितनी भी होती हैं वो हमारे स्किन के डिसऑर्डर में हमें बच्चों को नहीं देना चाहिए। अब बच्चे ऐसी क्या चीजें खाते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए, तो आप उस चीजों को अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहली चीज है आम, बच्चों को बिल्कुल ना दें। अचार, इमली, पानी पूरी और जामुन, जो अभी सीजन चल रहा है, ये सारी चीजें बच्चों को खाने के लिए बिल्कुल भी ना दें। इसी तरह से ऐसी चीजें जो पित्त को खराब करती हैं, जितनी भी गर्म चीजें होती हैं, मतलब मिर्च मसाले वाला जो भोजन है, वो बच्चों को बिल्कुल ना दें। समोसे, कचौरी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें अवॉइड करें। केक, ये सब हमारे रक्त और पित्त को दूषित करते हैं। नमक, ज्यादा मात्रा में नमक खाना भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, स्किन के रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए बच्चों को ज्यादा नमक भी खाने के लिए ना दें। इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, ये सारी चीजें भी बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। तो दोस्तों, ये बातों का आप ध्यान रखें। आप कितनी ही दवाई करवा लें, यदि आपके बच्चे को स्किन का कोई प्रॉब्लम है, स्किन की एलर्जी है, और आप यही सारी चीजें अगर बच्चे को खिला रहे हैं तो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन फिर से बच्चे को वो सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि आप पूरी तरह से स्टॉप कर दें। लेकिन दूसरी बात, कई बार बच्चे होते हैं, बच्चे खाने के लिए मानते नहीं है, क्योंकि आप उनको ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में हम एक बात का ध्यान रखें कि खाने दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि उसका एक्सेस अमाउंट ना हो, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाएं। जैसे कभी कभी यदि बच्चे खा लेंगे तो चल जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाएं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक साथ आप घर में आम लेकर आए, 2 किलो आम रखे हुए हैं, पता चले बच्चे ने एक साथ 1 किलो आम पूरे खत्म कर दिए। तो ये क्या है, उसकी अति मात्रा कहीं भी नुकसान होती है। किसी भी चीज का जब हम अति करते हैं तो नुकसानदायक होता है। तो यदि थोड़ा बहुत अगर खा लेंगे तो उससे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा बच्चे खाते हैं तो नुकसान करता है। तो हो सके जितना अवॉइड करिए, बाकी अपने बच्चे का इलाज कराते रहिए। और जितनी भी स्किन की डिसऑर्डर्स होती हैं, इसमें आयुर्वेद का इलाज ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आयुर्वेद से वो धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाता है। जबकि हम जो दूसरी दवाइयां करवाते हैं उससे तुरंत तो आराम मिल जाता है, लेकिन फिर से कुछ, जब तक दवाइयां चलती हैं जब तक ठीक रहता है। दवाइयां खत्म होने के बाद में 15-20 दिन बाद, 1 महीने के बाद बच्चे को फिर वही समस्या दोबारा से हो जाती है। तो यही खान पान का ध्यान रखें, ये चीजें बिल्कुल ना खिलाएं, और अपने नजदीकी आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञों को जरूर दिखाएं और इस तरह की बीमारियों से बच्चे को पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाएं। जय आयुर्वेद।